फूड सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको चिकन गार्लिक बनाना सिखा रही हूँ, वो भी अपने अंदाज में। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, मैंने आधा किलो चिकन लिया है, उसको वॉश करके रख लिया है। 2 दरमियाने साइज की प्याज ली हैं और उन्हें चॉप कर लिया है। आधा कप ऑयल, 3 खाने के चमचे मैंने फ्रेश गार्लिक लिया है, उसे भी बारीक काट लिया है। आधा कप दही, 4 हरी मिर्चें मैंने गार्निशिंग के लिए ली हैं और 5 हरी मिर्चें मैंने दही में ग्राइंड करूंगी। 2 खाने के चमचे हरा धनिया और 5 हरी मिर्चें दही के साथ ग्राइंड करके डालूंगी। 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चाय का चमचा हल्दी, आधा चाय का चमचा जीरा पाउडर, 1 चाय का चमचा नमक या हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लीजिएगा, 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्चें और आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। चले आए अब हम इसको बनाते हैं। ये देखें, मैंने चूल्हा जला लिया है, देगची रखी है, मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और प्याज डालूंगी। प्याज को हम फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाती है, गोल्डन कलर होने लगेगा, तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जितनी देर में ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है, इतनी देर में मैं दही में हरी मिर्ची और हरा धनिया ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखें, गोल्डन ब्राउन होने लगी है। हमें डार्क ब्राउन नहीं करनी इसमें, क्योंकि हम इसमें रेड चिली वगैरह और मसाले नहीं डाल रहे। तब हम इसमें चिकन डाल के फ्राई करेंगे। अच्छी तरह चिकन को फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा, हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी, शुगर पेशेंट्स के लिए भी। देखिए, चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फ्राई करूंगी अच्छी तरह। ये देखें, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया है और इसका गोल्डन सा कलर हो गया है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। नमक, पिसी हुई काली मिर्चें, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी। अच्छी तरह मसालों को चिकन में मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को में मैंने हरी मिर्ची, 5 हरी मिर्ची और 2 खाने के चमचे हरा धनिया जो रखा था उसको साथ ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह चिकन के साथ फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे, ताकि चिकन गल भी जाए और ये भुन भी जाए। क्योंकि दही का अपना खुद का पानी जो है, दही और हरी मिर्चों हरा धनिया का पानी, उसके वजह से दही का पेस्ट पतला हो गया है। इसको हल्की आंच पे रख देंगे तो चिकन भी हमारा गल जाएगा और मसाला भी भुन जाएगा। फिर हम इसमें फ्रेश गार्लिक ऐड करेंगे। चलिए हम इसको कवर करके रख देते हैं स्लो फ्लेम पे। देखिए, मैंने इसको कवर कर दिया है और मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख दूंगी। जैसे ही ये भुनने लगेगा, फिर मैं आपको इसको दोबारा दिखाऊंगी। ये देखें, पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है चिकन का। अब हम इसमें फ्रेश गार्लिक जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है फ्रेश गार्लिक का। और फ्लेवर भी इसका बहुत स्ट्रांग होता है।
अब इसे डालकर मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखूंगी और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चूल्हे को बंद करती हूँ और इसको डिश आउट करूंगी। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। अब हम इसे हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। हरी मिर्चों से इसे चिकन को गार्निश कर रही हूँ। देखिए चिकन गार्लिक रेडी हो चुका है। जी, चिकन गार्लिक तैयार हो चुका है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।